हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। आज नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हूँ। इससे ठीक पहले वीडियो में और उससे पहले वीडियो में आप लोगों ने नंबर्स के बारे में जाना था। सबसे पहले हम लोग बांटे थे नंबर्स किसको कहे थे, संख्या किसको कहे थे। आप लोग जानने थे कि जिससे मात्रा का बोध होता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते थे कि सबसे पहले संख्या को दो भागों में बांटे थे। याद कीजिए पुरानी बातों को, तो फिर नई बात पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या बोले थे जिस संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव हो, और काल्पनिक संख्या बोले थे जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। अब किसका स्क्वायर नेगेटिव होता है कि कोई भी संख्या रूट के अंदर माइनस आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रूट के अंदर माइनस कुछ भी ले लेंगे 5, 7, 12, 15 और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट के -5 आ जाएगा। स्क्वायर करने पर भी माइनस आ गया, इसके मतलब रूट अंडर -5 एक काल्पनिक संख्या है। वैसे संख्या होता नहीं है, उसके बारे में हम लोग केवल क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। उसके बारे में केवल सोचते हैं कि ऐसा होता होगा। तो हम लोग जाने थे कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो वास्तविक संख्या और जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो काल्पनिक संख्या। उसके बाद हम लोग बहुत तरह संख्या पढ़े। कल जो है हम लोग 15 नंबर तक जाने थे, जिसमें जाने थे सम संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरह से हम लोग जाने थे। भाज्य संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहे थे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29 किससे नहीं घटेगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारा जाने थे भाज्य संख्या। और वह संख्या जो अन्य किसी से भाग ना लगे, जैसे अभाज्य संख्या में जाने थे आप लोग क्या चीज, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इस तरह का बहुत सारा चीज जाने थे। फिर आप लोग पढ़ते एक संख्या पढ़े थे, क्या चीज, प्राकृतिक संख्या बोले तो गिनती की संख्या के काउंटिंग नंबर 1, 2, 3। फिर आप लोग जाने थे पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है। उसका फिर आप लोग जाने थे, मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि पीछे का चीज है भाई मेरी, आप लोग घबराइए नहीं। कि आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इससे पहले वीडियो को गौर से देख लेंगे। मैं बहुत इत्मीनान से समझाया हूँ। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को समझाया था क्या चीज, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3। फिर पूर्णांक बोले थे पूरा अंक, वो प्लस हो कि माइनस हो से मतलब नहीं था, पूरा अंक को ही पूर्णांक कहे थे। अब पूर्णांक का कुछ हम लोग इस तरह से इंटीजर्स का दिए थे कि यहाँ आ जाएगा 0, 1, 2, 3 जाते रहेगा। माइनस में आएंगे तो -1, -2, -3 इधर भी आते रहेगा। यहाँ सभी कोई पूर्णांक है, पूरा डिजिट है, पूरा अंक है। इसको हम लोग पूर्णांक कहते, इसको कहते इंटीजर्स। यहाँ पर उसके बाद 1 से जो स्टार्ट होता है इसको बोले थे धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 से इधर आया इसको कहते ऋणात्मक, निगेटिव इंटीजर्स। और 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। यहाँ पर ये तो सवाल है, आप जरा सोचिए। आपको कहेगा कि सबसे बड़ा वह धनात्मक बोला तो धनात्मक वाले को छोड़ दिए। सबसे बड़ा वह धनात्मक मतलब जो धनात्मक ना हो, यहाँ से इधर धनात्मक वाले को छोड़ दिए तो सबसे बड़ा कौन है, 0। इसलिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वह धनात्मक इंटीजर्स जो होगा वो 0 होगा। कि वह धनात्मक मतलब धनात्मक को छोड़ दीजिए, 1 से जो धनात्मक स्टार्ट होता है उसको छोड़ दिए। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 0 है। फिर 0 से छोटा फिर -1 से छोटा -2। यानी जैसे माइनस में संख्या बढ़ते जाएगा वैसे उसका वैल्यू घटते जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पास थोड़ा देर के लिए मानिए कि 500 रुपया का कर्ज है और आपके पास अभी जो है 1000 रुपया का कर्ज है। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपको ज्यादा कर्जा हो गया, आपका कमाई धमाई रुक गया है। तो आपके पास 1000 रुपया का कर्जा है। आप बताइए आप ज्यादा अमीर है कि हम ज्यादा अमीर है? तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर आपके पास 500 रुपया का कर्जा है, मेरे पास 1000 रुपया का कर्जा है, मतलब हम ज्यादा गरीबी में हैं। इसलिए संख्या जितना बड़ा होगा उसमें माइनस लगा हुआ रहेगा, वो उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा संख्या है वो कौन है, 0 है। फिर आपको इसको उल्टा तरीका से आपको कह दिया जाएगा क्या चीज,
कि वह ऋणात्मक, आपको फिर क्या कह देगा, वह ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक वाले को छोड़ दीजिए। तो ऋणात्मक वाले को छोड़ दिए, वह ऋणात्मक, देख रहे ऋणात्मक वाले को, वह ऋणात्मक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 0 से। तो बोलेगा वह ऋणात्मक में सबसे छोटा इंटीजर्स कौन है, सबसे छोटा पूर्णांक कौन है। तो आराम से देख सकते हैं आप लोग, कौन है, 0 है। सब वह ऋणात्मक में सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो 0 है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। उसके बाद फिर यदि आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक को घेर दीजिए। घेर दिए तो घबराना नहीं है, इत्मीनान से समझना है। धनात्मक को घेर दिए, और धनात्मक को घेरने के बाद आपको कहेगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक में कौन है, वो नहीं। या बोलेगा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक वाले को घेर दिए, और सबसे बड़ा कौन है, -1 है। तो जैसा सवाल पूछा जाएगा आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। जैसे पूछता है कि सबसे बड़ा वह ऋणात्मक बोल देता, तुरंत हम लोग करते थे -1, गलत हो जाएगा। वह ऋणात्मक बोला है ना जी, तो वह ऋणात्मक बोला है, तो वह ऋणात्मक बोले तो धनात्मक को जाना है, तो धनात्मक यहाँ ना है, यहाँ वह ऋणात्मक बोला है, तो वह ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक बोला को छोड़ दीजिए, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 मिनट से हर बात को समझना है, तब जाकर के काम करना है। तो बहरहाल मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। आज आते हैं कुछ नंबर्स और रह गया था। आप देख रहे हैं लिखा हुआ 16 नंबर में को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप बोले तो पूर्ण वर्ग संख्या, तीनों के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप कॉपी कलम को निकाल लें। तो तैयार हैं आप, तो तैयार हो जाएंगे। और अभी तक हमारे चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन में ऑल को जो है ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, बहुत सा आसान। सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स वैसी संख्याएं, बहुत सारी संख्याओं का एक समूह होगा, वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ बोले तो महत्तम समापवर्तक हमेशा कितना हो, 1 हो। वैसी अभाज्य संख्याएं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो को प्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, आपको कहेंगे क्या चीज कि 5 और 7 का एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहोगे कि 1 होगा। आप कहेंगे 19 और जो है 5 का एचसीएफ कितना होगा, तो भी कहेंगे 1 होगा, क्योंकि 5 और 19 केवल 1 से ही कटेगा और किसी से भाग लगने वाला नहीं है। एचसीएफ किसी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या की वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगा। 1 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि 5 को भी विभाजित कर देगा और 19 को विभाजित कर देगा। तो कोई भी ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, उसी को आप क्या कह सकते हैं, सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं, उसको को प्राइम नंबर कह सकते हैं। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ 1 है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, सहअभाज्य संख्याएं। उसके बाद आते हैं कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। 17 आप देख रहे हैं, 17 लिखा हुआ है परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स किसको कहेंगे, उसको भी देखेंगे। संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे, उसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। वैसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो जाए। बात को पहले समझिए। 6 एक संपूर्ण संख्या है।
अब जरा सोचिए कैसे आपको पता चलेगा कि 6 एक संपूर्ण संख्या होगा। तो उसका डेफिनेशन है कि उसके सभी गुणनखंड का योग। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 6 किससे किससे कटेगा? 6 1 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, द्वितीय 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। तो जोड़ के देखिए तो कितना होता भाई मेरे? 6 किससे किससे कटेगा उसको देखिए। 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। 6 1 से भाग देंगे तो 6 बार में, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में, 3 से भाग देंगे तो 2 बार में, और 6 से भाग देंगे तो 1 बार में। तो सभी को जब जोड़ते हैं 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। तो हमने क्या कहा? किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंड का योग जोड़ दिए। योग मतलब जोड़ करना है, आपको क्या करना है? सम करना है। उसका संख्या का दोगुना, संख्या है कितना? 6 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी स्थिति में इस तरह का जो जो आपको संख्या मिलेगा उसको आप क्या कह दोगे? संपूर्ण संख्या कह देंगे, परफेक्ट नंबर कह देंगे, संपूर्ण संख्या कह देंगे। फिर एक 28 को देख लीजिए। 28 भी इसी उदाहरण में है। 28 को देखेंगे तो जरा सोचिए कि 28 किससे किससे कटने वाला है। तो आप कहोगे दुनिया का कोई भी संख्या तो 1 से कट ही जाएगा, 1 से कट जाएगा। चलिए लिख लिए प्लस, क्योंकि मैंने कहा सभी गुणनखंडों का योग 1 से कट जाएगा। कि 28 2 से कटेगा, सम संख्या। लास्ट में 8 आ गया तो सम संख्या, तो 2 से कटवे करेगा। 14 2 28। अब 3 से कटेगा, 3 का 3 के टेबल में तो 27 है, 3 में 27, तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटता है, 4 7 28, 4 से कट जाता है। उसके बाद डायरेक्ट 7 चौके 28, उसके बाद 14 दूना 28, उसके बाद 28 से कम 28। इसको जोड़ करके देखिए तो आप कितना आता है? तो 1 और 2 3, 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 56। ये 56 हो गया। अब इसको 28 को 2 से गुना करके देखिए 56 पुरता है कि नहीं पुरता है? आ गया ना? इसके मतलब 28 भी आपका क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो आपको तो आराम से समझना है कि उन संख्या को, वैसे वैसे संख्या को संपूर्ण संख्या कहेंगे भाई मेरे। जिसको पहले तोड़ेंगे उसके सभी गुणनखंड, जितना गुणनखंड निकलेगा सबको जोड़ करके देखेंगे। यदि उसी संख्या का, जिस संख्या को तोड़े थे उसी संख्या का डबल हो गया तो उस संख्या का नाम पड़ जाएगा संपूर्ण संख्या। तब हम केवल डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसा संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना होता है, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लेंगे। उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण पेश किया, उदाहरण के तौर पर 6, तो 6 को तोड़ करके देखिए तो 6 1 से कट जाएगा, जोड़ 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। तो कितना होता है? 12। देखिए 6 का डबल 12 होता है ना। फिर मैंने आपके सामने रखा था 28, तो 28 को तोड़िए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। जोड़ के देखेंगे तो कितना आया था? 56 आया था। तब देख लेंगे 28 गुना 2 56 हो जाता है, और सभी गुणनखंड को जोड़ते हैं तो 56 हो जाता है। यानी इस तरह से जो जो संख्या आएगा उसको आप लोग आराम से कह दोगे क्या चीज? संपूर्ण संख्या। चलिए दोनों हो गया है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बहुत ही आसान है, पूर्ण वर्ग संख्या। इसको तुरंत आप लोग समझ सकते हैं 18 नंबर को, कि 18 नंबर लिखा हुआ, अंग्रेजी टर्म लिखा हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बोले तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहा जाए? वैसा संख्या जिसका वर्ग पूरा वर्गमूल निकल जाए। इसका पूरा निकल जाता है तो वैसा संख्या जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग
बाखूबी जानते हैं। आप लोग गाना सुने हैं ना, कुछ तू बोलो कुछ मैं बोलूं ना, कुछ आप लोग भी बोलिए कुछ